सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए इस सप्ताह की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं, क्या सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रहने वाला है और क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, BHU के अंदर फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है टीचिंग और नॉन टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के बहुत सारे खाली पद हैं जिनके लिए खाली वैकेंसीज है 1305। पे स्केल यहाँ पर आपका रुपये 25,500 से 2,18,200 के बीच रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का 10th 12th क्लास, ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर MBBS डिग्री या डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 40 साल। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो UR और OBC ग्रुप ए की कैटेगरीज के लिए रुपये 1,000 आवेदन शुल्क रखा गया है। UR या फिर OBC ग्रुप B और C कैटेगरीज के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क रखा गया है और SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.bhu.ac.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकोलिसिस यानी कि NIRT में। जी हाँ दोस्तों, NIRT में सेकंड नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इन पोस्ट के लिए 575 खाली पद हैं जिन पर एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 15,800 से 72,325 के बीच में पर मंथ के रूप में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का 12th पास होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम में, या फिर 10th क्लास पास होना जरूरी है, या फिर ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 30 साल। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस की डिटेल दे दें तो कोई आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करना है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन इस भर्ती का रिलीज हुआ था 30 जनवरी 2019 को। इंटरव्यू आपका 13 से 21 फरवरी के बीच किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 13 और 21 फरवरी को आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू का वेन्यू पर भी एक नज़र डाल लीजिए। आपका इंटरव्यू होगा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकोलिसिस यानी कि NIRT, सत्यामूर्ति रोड, चेटपेट, चेन्नई 600031। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को NIRT की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.nirt.res.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल केयरफुली रीड करनी है।
पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT कालीकट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, NIT कालीकट के अंदर 3rd नंबर की जॉब निकली है जहाँ पर पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन। इसके लिए 29 खाली पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 13,750 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स का कम से कम 12th क्लास पास होना जरूरी है या फिर ITI डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट इस भर्ती के लिए रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो 14 फरवरी 2019 को कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को NIT कालीकट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है nitc.ac.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से केयरफुली रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के बाद आपको ऊपर दी गई डेट में इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 4th नंबर की जॉब NFL लिमिटेड में निकली है जहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए 53 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट को रुपये 9,000 से रुपये 16,400 के बीच में पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम BSc डिग्री पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए कोई जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 30 जनवरी 2019 थी। वहीं इंटरव्यू इस भर्ती का 28 फरवरी 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है www.nationalfertilizers.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपकी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर खुल जाएगा तो आपको पूरी डिटेल उसमें से 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 5th नंबर यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 5th नंबर की जॉब SSC में निकली है जहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्वांटिटी, सर्वाइविंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। पे स्केल की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 35,400 से 1,12,400 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास BTech डिग्री या फिर कोई रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिग्री किसी रिलीवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 32 साल। रिलैक्सेशन भी आपको एज लिमिट में दिया जाएगा जो कैटेगरी वाइज इस प्रकार है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज में रिलैक्सेशन है, PH OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में है, PH SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है, EX सर्विसमैन या फिर अनरिजर्व या फिर जनरल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 100 आवेदन शुल्क है। वहीं वुमेन, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और EX सर्विसमैन के लिए कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 है, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट आप 27 फरवरी 2019 से पहले कर सकते हैं। यदि आप फी ऑफलाइन वे से जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 है। एग्जाम पेपर फर्स्ट कैंडिडेट्स का 23 से 27 सितंबर के बीच कंडक्ट कराया जाएगा और पेपर सेकंड कैंडिडेट्स का 29 दिसंबर 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है ssc.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वाइविंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुलने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उनमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के लिंक दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।